अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शमशेर जोशी सांगला हिल पाकिस्तान से। तो दोस्तों, जो भी मेरे दोस्त मेरे बहन भाई इल्म नजूम में दिलचस्पी रखते हैं या इल्म नजूम सीख रहे हैं, तो मेरी कोशिश होती है हमेशा कि मैं जितना भी जानता हूँ मैं ये इल्म लोगों तक अपना इल्म पहुँचा दूँ। और इसी तरह कोशिश करता हूँ कि को बारीक से बारीक बात बताऊँ। और कुंडली पढ़ने के बारे में बहुत ज़्यादा लोग हैं जिन्हें दिक्कत और परेशानी पैदा होती है कि कुंडली को पढ़ा कैसे जाए। तो ये एक कुंडली है, ये कुंडली एक आमल आदमी है उसकी कुंडली है, यानी खुद अमलियात करता है। तो उसने मुझसे बात की कि हर चीज़ जो है ये अमलियात से हो सकती है। तो मैंने उससे कहा कि नहीं यार, ऐसा नहीं होता कि अमलियात कुछ भी नहीं करते उस वक्त तक जब तक कुंडली में कोई इजाज़त कुंडली ना दे। बहरहाल ये उसने अपनी तरीक पैदाइश मुझे दी। तो तरीक पैदाइश देखने के बाद जब मैंने उसकी कुंडली उसको बताई, भाई ये आपकी कुंडली में फॉल्ट है, अगर ये आप आमल हैं या कहते हैं कि अमलियात से सब कुछ हो सकता है, तो फिर ये अपनी कुंडली को आप बजाते खुद ठीक क्यों नहीं कर लेते। तो इसी कुंडली के ऊपर हम आपसे बात करेंगे कुछ चीज़ों के बारे में। ये तरीक पैदाइश है 6/12/1978। वक्त पैदाइश है 3 बजे का AM सुबह का। जगह है गुजरांवाला। तो दोस्तों, ये जो कुंडली बनी है ये बुर्ज सुंबला की कुंडली बनी है। बुर्ज सुंबला की कुंडली हम इसको इसलिए कहेंगे कि कुंडली में नंबर 6 लिखा हुआ है। ये जो नंबर लिखे हुए हैं स्याह रंग में, ये घरों के नंबर हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जो नंबर 6 लिखा हुआ है ये 6 नंबर यानी यहाँ है, नहीं। यानी मैं बार बार आपको बताने की कोशिश करता आया हूँ कि जो सियारे यानी ये जो जगह है, इस जगह को पहला घर कहते हैं। इस जगह पर नंबर 6 भी आ सकता है, 7 आ जाए, 8 आ जाए, यानी नंबर इधर से बदल सकते हैं। पर ये जो जगह है ये खाना नंबर 1 यानी पहला घर ही कहलाएगी। तो इसी तरह ये पहला घर बुर्ज सुंबला बन गया। तो बुर्ज सुंबला का जाती स्टार जो है वो कौन बना? अतारद, मरकरी। तो मरकरी यहां से उठकर कुंडली के तीसरे घर में चला गया है, बुर्ज अकरब में। और बुर्ज अकरब में वो पड़ा हुआ है 20 डिग्री का। और उसके साथ ये लफ्ज आर भी लिखा हुआ है। जिस सियारे के साथ आर लिखा हो उसका मतलब होता है कि वो रज्जत में चल रहा है, यानी उल्ट चल रहा है। और इसी घर में शमश भी है। शमश जो है वो 19 डिग्री पर है।
और मरकरी 20 डिग्री पर है। और जो भी स्टार शमश के करीब आ जाता है वो स्टार गरूब हो जाता है। इंडिया में उसको अस्त कहते हैं, यानी वो डेड हो जाता है। यानी जो स्टार शमश के करीब आ जाता है वो डेड हो जाता है, अस्त हो जाता है। यानी कमी बेशी नहीं, वैसे तो हर सियारे का अलग अलग होता है, मगर कम से कम नहीं तो 5 डिग्री के अंदर जो सियारे शमश के करीब आ जाए वो सियारा गरूब हो जाता है। तो जो भी सियारा गरूब हो जाता है तो उसका मतलब होता है कि अंधेरा हो जाना, रोशनी खत्म हो जानी। जैसे हम ये सूरज को गरूब गिनते हैं, सूरज गरूब नहीं होता, क्योंकि सूरज अगर हमारे मुल्क पाकिस्तान में गरूब हो गया है तो सऊदी अरब में 2 घंटे के बाद गरूब होता है। उससे अगले मुल्क जो हैं उनमें सुबह हो रही होती है, कहीं दोपहर हो रही होती है। यानी सूरज जमीन के इर्द गिर्द यानी किसी ना किसी मुल्क में जरूर होता है, गरूब नहीं होता। तो जो भी सियारा सूरज के करीब आ जाता है तो सूरज की इतनी रोशनी होती है कि उस रोशनी में उस सियारे की वक़्त पावर खत्म हो जाती है, यानी उसे गरूब कहा जाता है। तो जब कोई सियारा गरूब होता है तो वो जिस घर का मालिक होता है उस घर की मंसूबात भी गरूब हो जाती है, यानी नील हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तो हम देखते हैं कि सियारा अतारद जो है मरकरी, ये कुंडली के पहले घर का मालिक और 10वें घर का मालिक है। यानी ये घर पहला है। पहले घर से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 10वें घर का और पहले घर का मालिक है मरकरी। तो पहला घर जो है वो बंदा बजाते खुद, वो खुद आदमी है, यानी उसकी बॉडी है, उसके सोचने समझने की कुव्वत ताकत है। वो बंदा कैसा लोगों को देख रहा है और लोग उसको किस तरह देख रहे हैं, ये सारा पहला घर ही बताएगा। और उसके आगे बढ़ने की काबिलियत वगैरह ये भी पहला घर ही बताएगा। तो 10वां घर जो होता है ये बंदे के काम का घर होता है, इज्जत का, शोहरत का, रोजगार का, नौकरी का, गवर्नमेंट का घर 10वां होता है। तो 10वें घर और पहले घर का सियारा जो है ये गरूब हो गया तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इसका कारोबार भी गया और उसके सोच ख्यालात भी गए। अब इसके बाद हम दूसरे घर की बात करते हैं कि दूसरा घर जो होता है कुंडली में, ये कुंडली में खानदान का घर होता है, रुपये पैसे का घर होता है, गले का घर होता है, बोल चाल से। तो दूसरा घर जो है ये सियारा वीनस है जो कि बुर्ज मिजान है, ये अपने ही घर में बैठा हुआ है। ये अपने घर में है तो इसका मतलब है कि ये स्टार अच्छा बैठा हुआ है, ठीक बैठा हुआ है, वीनस अपने घर में है। पर वीनस के ऊपर ये जोहर की नजर भी जा रही है तीसरी। बहरहाल जोहर जो है ये कुंडली के 5वें और 6ठे घर का मालिक होकर 12वें घर में बैठा हुआ है। तो 12वां घर खर्च का घर होता है, जिसका मतलब ये है कि ये जो जोहल अपनी 12वें घर से नजर उठाकर वीनस के ऊपर डाल रहा है तो रुपया तो इस बंदे के पास आएगा, मगर वो जो आएगा वो खर्च होता जाएगा, क्योंकि जोहल 12वां घर खर्च का होता है, खर्च वाले घर से नजर उठाकर वीनस के ऊपर डाल रहा है।
इसके आगे जाके हम तीसरा घर देखते हैं कि तीसरे घर का मालक स्यारा मरीख है, इसलिए भी तीसरा घर बुर्ज अकरब है। नंबर उसमें 8 लिखा हुआ है। 8 नंबर और 1 नंबर, इन दोनों घरों का मालक, यानी 1 नंबर बुर्ज हमल है और 8 नंबर बुर्ज अकरब है। इन दोनों घरों का मालक जो है वो स्यारा मरीख है। तो दोस्तों, मरीख जो है इस कुंडली में, बुर्ज सुंबला की कुंडली में ये मारक स्यारा हो गया। मारक इसलिए हो गया कि कुंडली के तीसरा घर जो ये भी अच्छा नहीं माना जाता और 8वां घर भी अच्छा नहीं माना जाता, यानी 2 बुरे घरों का मालक है, इसलिए ये स्टार मारक हो गया। तो मारक का काम होता है कि यहाँ बैठना, वहां भी नुकसान करना, और यहाँ देखना, उसको भी नुकसान करना। तो इसके लिए हम ये मरीख की बात बाद में करते हैं, पहले शम्मश को ले ले, या चल शम्मश को बाद में करते हैं, पहले घरों के हिसाब से चलते हैं। तो मरीख जो है ये कुंडली के खाना नंबर 4 में आ गया है, क्योंकि खाना नंबर 1, 2, 3 और 4, खाना नंबर 4 जो होता है ये माँ से तल्लक रखता है, इंसान की छाती से तल्लक रखता है, और इसके अलावा जमीन से, गाड़ी से, मकान से, घर के सुख से ये खाना जो होता है ये तल्लक रखता है। और इस घर में आ गया है स्यारा मारक, नहस स्यारा। तो जब नहस स्यारा आ गया तो फिर इस घर को तो डिस्टर्ब करेगा, मगर ये यहाँ यहाँ देखेगा, वहां वहां भी डिस्टर्ब करेगा। तो मरीख जो है ये कुंडली के चौथे घर में पड़ा हुआ है। तो चौथा घर मां का है। तो सबसे पहले नंबर पर ये जो बंदा है, इसकी मां को स्यारे ने छोटी उम्र में ही मार दिया, क्योंकि ये मारक स्टार है। और मां जो थी वो ब्लड प्रेशर से मर गई, क्योंकि मरीख जो है इसका तल्लक खून से, खून के मुतलका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मरीख मारक स्टार था, तो मां को मार दिया। अब चौथे घर में अगर मरीख पड़ा हो तो ये बंदा मांगली भी होता है। फिर हम देखते हैं कि मरीख की 3 नजरें होती हैं, यहाँ बैठता है, वहां से चौथे घर को, 7वें घर को और 8वें घर को देखता है। तो मरीख कुंडली के यहाँ से 1, 2, 3, 4, यानी 7वीं नजर जो है, चौथी नजर जो है ये कुंडली के 7वें घर को देख रहा है। 7वां घर है रोजमर्रा के कामों का, व्यापार का, शराकतदारी का और बीवी का। तो इस खाने को भी मरीख डिस्टर्ब करेगा, और अगर इसकी बीवी मांगली ना हुई तो फिर इस बंदे से पहले इसकी बीवी की मौत हो जाएगी। आगे दूसरी नजर देखते हैं, 7वीं जो मरीख की कहां पड़ रही है। तो हम यहां से गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7वीं नजर कहाँ आ गई, ये मैं गिन के गया था 10वां घर। तो 10वां घर काम काज का है, कारोबार का, इज्जत का, शोहरत का। तो मरीख 8वें घर का और तीसरे घर का मालक होकर, मनहूस मालक होकर, तो ये 10वें घर को देख रहा है, कारोबार और काम वाले, इज्जत वाले, शोहरत वाले घर को। तो इज्जत शोहरत वाला जो घर है, काम का जो घर है, उसका स्टार तो पहले से ही गरूब है। तो ऊपर से मरीख ने भी उसके ऊपर नजर डाली। तो नजर डालने से
यानी ये कारोबारी मामलात भी मरीख ने तबाह बर्बाद या टेंशन का सबब बना दिया। और उसके आगे हम देखते हैं कि 8वीं नजर जो मुश्तरी की है ये खाना नंबर 11 पर पड़ रही है। तो खाना नंबर 11 जो होता है ये बड़े बहन भाइयों का होता है, दोस्तों का होता है, उम्मीदें ख्वाहिशों का होता है। हालांकि मुश्तरी कुंडली के 7वें घर का और चौथे घर का मालक होकर मुश्तरी शर्फ में पड़ा हुआ है, बहुत अच्छा पड़ा हुआ है। पर कुंडली का 3रा, 6ठा, 8वां, 11वां और 12वां घर अच्छे नहीं माने जाते। तो मुश्तरी कुंडली के 11वें घर में बुर्ज सरतान में बैठा हुआ है, उच्च का होकर यानी शर्फ का होकर, पर उल्ट चल रहा है क्योंकि इसके नीचे भी आर लिखा हुआ है, रजत में लिखा हुआ है। हालांकि सटार उच्च का है, मगर इसके ऊपर जो नजर जा रही है मरीख की, जो कि मारक स्यारा है, मारक स्यारे ने इसके ऊपर नजर डालकर इसका उच्च जो है वो खत्म कर दिया है। और हम देखते हैं कि ये बड़े बहन भाइयों का भी घर है। हालांकि मुश्तरी इस घर में बैठा हुआ है एक मजक्कर सटार होकर, तो हम किसी की भी जब कुंडली चेक करते हैं, ठीक करते हैं, तो देखते हैं कि जो 11वां घर होता है, 11वें घर के ऊपर किस सियारे की नजर जा रही है या 11वें घर में कौन सा सटार बैठा हुआ है, मुअन्नस बैठा हुआ है या मुज़क्कर बैठा हुआ है। अगर मुज़क्कर सटार कुंडली के 11वें घर में बैठा हो या मुज़क्कर सटार देख रहा हो, जैसे ये मरीख देख रहा है, तो फिर उस बंदे का बड़ा बहन या भाई होता है जो भी सटार देख रहा होता है। तो हम कहेंगे कि मुश्तरी बहुत अच्छा बैठा हुआ है, जवान होकर 15 डिग्री का बैठा हुआ है 11वें घर में, तो इससे बड़ा इसका भाई होना चाहिए। मगर जब हमने मरीख को देखा कि मरीख भी इस खाने को देख रहा है और इस घर को देख रहा है और उस सियारे की वो जो शर्फ वाली बात है उसको उसने बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। तो हुआ ये कि ये जो भाई है जिसकी ये कुंडली है, इस कुंडली वाले का बड़ा भाई जो था वो मर गया, यानी पैदा होने के बाद मर गया, क्योंकि मरीख ने उसको मार दिया, क्योंकि मरीख उस घर को बड़े बहन भाई को देख रहा था। तो दूसरा ये है कि मुश्तरी इधर से बैठा हुआ 1, 2, 3, 4, 5, यानी मुश्तरी की 3 नजरें होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो मुश्तरी 1, 2, 3, 4, 5वीं नजर तीसरे घर पर डाल रहा है। तो तीसरे घर यानी 11वें घर को तो मरीख ने खत्म कर दिया। अब मुश्तरी जो है यहां रिजल्ट नहीं देगा, पर यहां देखेगा, उधर रिजल्ट देगा। जैसे कि छोटे बहन भाइयों वाले घर को देख रहा है, तो छोटे बहन भाइयों वाले घर में शम्मश बैठा हुआ है और मुश्तरी जो है ये भी इसको देख रहा है। तो मुश्तरी मुज़क्कर सटार है और शम्मश जो है ये भी मुज़क्कर सटार है। अतारद जो होता है ये जिस सियारे के साथ होता है उसका ही रूप धार लेता है। तो मतलब ये हुआ कि ये जो भाई है, इस भाई का बड़ा भी भाई है और छोटा भी भाई है। आगे आ जाते हैं खाना नंबर 5 पर।
तो खाना नंबर 5 जो होता है ये बंदे का तलीम का होता है, बंदे की मेमोरी का होता है, बंदे की औलाद का होता है। इश्क मोहब्बत प्यार का भी यही घर होता है। तो खाना नंबर 5 का और खाना नंबर 6 का यानी बुर्ज जद्दी का और बुर्ज दिल्लू का दोनों का स्टार जो है वो है जोहल। तो जोहल जो है ये कुंडली के 12वें घर में चला गया, अपने दुश्मन के घर में चला गया, और ऊपर से राहु भी उसके साथ है। यानी कोई भी स्टार ऐसे ही आपने मिसाल लगानी है कि जैसे कोई स्टार अगर अपने दोस्त के घर में जाता है तो उसकी खातिर तवज्जो जो होती है वो अपने घर से अच्छी होती है। और अगर कोई स्टार अपने यानी जैसे कोई बंदा अपने दुश्मन के घर में चला जाए तो ये तो नहीं होता कि दुश्मन उसको बहुत अच्छा खिलाएगा, बहुत उसकी सेवा करेगा। इसी तरह ही मामला है, यानी वो दुश्मन के घर में चला गया है। कौन? औलाद वाले घर का मालिक। जब औलाद वाले घर का मालिक दुश्मन के घर में चला गया तो वो बर्बाद हो गया, यानी वो अपनी मर्जी नहीं कर सकता, अपने घर की केयर जो है वो नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो औलाद का मालिक है, तलीम का मालिक है, ये बंदा 100% अपनी एक तो मुकम्मल तलीम जो है ये मुकम्मल नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पर इसको औलाद का इशू जो है ये रहेगा। तो इससे पूछा अभी भाई ये कुंडली बता रही है कि आपको औलाद का मसला है, तो क्या मसला है? तो उसने बोला कि मेरे औलाद नहीं है। अब औलाद ना होने के 2 वजूहात हैं। एक ते वजूहात ये हो गई कि जो कुंडली का औलाद वाले घर का मालिक है वो स्यारा अपने दुश्मन के घर में 12वें घर में चला गया, यानी अच्छा नहीं माना जाता। दूसरा वो राहु के साथ भी लग गया। हालांकि राहु का तो उसका तकरीबन 9 डिग्री का फासला है। इसके बाद ये है कि ये मुश्तरी जो है ये कुंडली के देख रहा है 5वें घर को। तो मुश्तरी के बारे में ये कहा जाता है कि मुश्तरी अगर शर्फ का हो या 5वें घर में बैठा हो या 5वें घर को देख रहा हो तो औलाद में दिक्कत परेशानी पैदा करता है अगर शर्फ का हो। हालांकि मुश्तरी जो था ये एक मज़क्कर स्यारा था, ये यानी इसको औलाद दे सकता था। मगर एक तो वो जो कायदा कई लोगों ने बयान किया है कि मुश्तरी शर्फ का होकर अगर इधर बैठा हो या इधर बैठा हो, यानी इस घर को देख रहा हो या इस घर में शर्फ का होकर बैठा हो या अकेला बैठा हो तो फिर वो औलाद नहीं देता। दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि मरीख जो है ये मुश्तरी को 8वीं नज़र से देख कर मुश्तरी ने जला दिया है, मरीख ने जला दिया है मुश्तरी को। यानी जब वो स्यारा जल ही गया तो फिर वो रिजल्ट क्या देगा, क्योंकि मरीख एक आग का गोला है। तो जिसकी वजह से औलाद की दिक्कत परेशानी ये दोनों स्टारों की वजह से बन गई। अब तीसरी बात ये है कि हम अगर ये 5वें घर को देखें कि यार ये तो दोनों स्टार जो थे ये बर्बाद हो गए, ये इसकी हेल्प नहीं कर रहे 5वें घर की, तो कोई और स्टार 5वें घर को देख रहा हो जो कि औलाद दे सकता हो, तो हम जब देखेंगे कि ये मरीख भी इसको नहीं देख रहा, मरकरी जो होता है इसकी भी एक ही नज़र होती है जो कुंडली के 9वें घर पर जा रही है, इस घर पर नहीं जा रही, ये भी नहीं देख रहा, और शमश जो है ये भी नहीं देख रहा, वीनस भी नहीं देख रहा, कमर भी नहीं देख रहा, यानी कोई भी स्टार स्वाए मुश्तरी के इसको नहीं देख रहा, तो मुश्तरी जो है वो जल गया। और इसी तरह हम देखते हैं खाना नंबर 6 को। तो खाना नंबर 6 में कमर बैठा हुआ है और केतु बैठा हुआ है।
तो खाना नंबर 6 जो होता है ये कर्ज का भी होता है, मखालफत का होता है, फितने फसाद का होता है, चोट वगैरह का होता है। तो जिसकी वजह से इस खाने की भी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं, क्योंकि इस खाने का भी सटार जो है वो अच्छा नहीं बैठा, बल्कि कमर की वजह से, यानी साध सटार इधर है तो साध सटार की वजह से यानी ये इसका कर्ज बढ़ाएगा, इसकी मखालफत बढ़ाएगा, इसकी सेहत वगैरह जो है इसको प्रॉब्लम देगा। तो इसी तरह हम खाना नंबर 7 को देखते हैं। तो खाना नंबर 7 जो होता है ये रोज़मर्रा के कामों का होता है, शराकतदारी का, बीवी का होता है। तो इस खाने का सटार जो है ये बैठा हुआ है, मगर वो ऐसा समझ लो कि शर्फ में तो है। ये तो हम कह सकते हैं कि जब इसकी शादी होगी तो इसके यानी ये घर लाभ का है, रिजल्ट का है, इसको लाभ और रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये सियारा शर्फ का होकर बैठा हुआ है। काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं, मगर यार हम जब देखेंगे लाभ वाले घर का मालिक, रिजल्ट वाले घर का मालिक, उस घर का मालिक कहाँ है? लाभ तो वो तभी ही देगा ना, बिल वक्त कोई मेहमान आ जाता है मेरे घर में, तो मैं अगर अच्छा खासा हूँ तो मैं मेहमान की सेवा करूँगा, हर चीज़ करूँगा। तो अगर मैं बजाते खुद ही बीमार हूँ, बेहाल हूँ, गरीब हूँ, कुछ नहीं, तो मैं अपने दोस्त की या आने वाले मेहमान की क्या सेवा करूँगा? तो इसी तरह जो 11वां घर लाभ का है, लाभ वाले घर का मालिक कुंडली के 6ठे घर में केतु के साथ बैठ गया है, यानी लाभ वाले घर का मालिक कमजोर हो गया, तो फिर इसको लाभ रिजल्ट जो है वो भी नहीं मिलेगा। तो इसी तरह ये टेंशन वाला मैंने बता दिया है। और ये है खाना नंबर 9। तो खाना नंबर 9 जो होता है ये बरूने मुल्क का होता है, उसके अलावा मज़हब का होता है, इसके अलावा दूर दराज के इलाके का, कानूनी मामलात का। तो इस घर का जो मालिक है वो सटार वीनस है। तो वीनस अपने ही घर दूसरे घर में बैठा हुआ है बुर्ज मीज़ान में, यानी बैठा तो वो ठीक है, पर इसके ऊपर जोहल की नजर जा रही है। जोहल जो दुश्मन के घर में बैठा हुआ है, यानी वो बुरा हो गया, यानी बुरा होकर वीनस के ऊपर नजर डालेगा, यानी बुरा खर्च हो गया, यानी जेल, अस्पताल, पाबंदियां, लाचारियां, मजबूरियों का ये घर है। तो ये इसने इस यानी ये खर्च वगैरह हर चीज की अपना उठाकर वीनस को दे दी, तो ये वीनस को भी खराब कर दिया इसने। तो इसी तरह हम अगर देखते हैं तो ये जो कुंडली है, इस कुंडली में 2013 से लेकर यानी ये जोहल की दिशा चल रही है, जोहल की दिशा चल रही है। तो जोहल जो है ये इसकी दिशा चल रही है, और जोहल में यानी अंतर दिशा जो है वो चल रही है वीनस की, और प्रंतर दिशा जो है वो कमर की चल रही है। तो अब जोहल की जो दिशा चल रही है, तो हम दिशा को इस तरह पढ़ेंगे कि जोहल 12वें घर का मालिक है, यानी बुरे घर का, खर्च वाले घर का, और जोहल यहाँ अच्छा नहीं बैठा हुआ, बुरा बैठा हुआ है, तो वो जोहल अपना बुरा ही रिजल्ट निकालेगा। यानी जोहल इधर बैठा हुआ, एक तो गरीब गुरबे लोग, खराती लोग, अस्पताल, मजबूर बेचार लोग जो होते हैं उनसे रुपया हासिल करने की कोशिश करेगा। और फिर नज़र गई इधर तीसरी, क्योंकि जोहल की 3 नज़रें होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो तीसरी नज़र यहाँ गई, तो ये है ख़ानदान रुपया, यानी ये बंदा रुपया कमाने की कोशिश करेगा। फिर यहाँ गया, यानी ये है नीच लोग, मखालिफ लोग या बुरे लोग, बुरी वजह से यानी रुपया कमाएगा। फिर
10वीं नज़र इधर आ गई, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वीं नज़र कहाँ गई? किस्मत पर, मजहब पर। तो ये बंदा रुपया कमाने के लिए मजहब का आसरा लेगा, यानी मजहब को इस्तेमाल कर सकता है, यानी मजहब को इस्तेमाल करके गलत तरीके से यानी रुपया जो है ये कमाने की कोशिश करेगा। हालांकि वो सोच रहा होगा कि मैं तो बिल्कुल ठीक कर रहा हूं, पर स्टार गलत घर में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो कर रहा है जो वो अच्छा नहीं कर रहा, वो गलत कर रहा है। तो इसी तरह मेरे दोस्तों कुंडली तो बहुत वसी होती है, यानी घरों को देखा जाता है और फिर घरों के मालिकों को देखा जाता है, फिर ये देखा जाता है कि ये मुश्तरी किस नक्षत्र पर बैठा हुआ है, ये फलां फलां सियारे जो हैं किस किस नक्षत्र पर बैठे हुए हैं, उन नक्षत्रों को देखा जाता है। फिर वो नक्षत्र जो होते हैं उनके सब लाड होते हैं, वो सब लाडा को देखा जाता है कि यानी जैसे ये समझ लो कि मुश्तरी सरतान में बैठा हुआ है, बहुत अच्छा बैठा हुआ है। इसके अगला पॉइंट ये देखेंगे कि ये किस नक्षत्र पर बैठा हुआ है, और जिसके नक्षत्र पर बैठा हुआ है उसका सब लाड कौन है, यानी रिजल्ट कौन देगा। अगर वो रिजल्ट देने वाला स्टार अच्छा होगा तो फिर ये रिजल्ट अच्छा देगा। बिल वक्त ऐसे समझ लो कि जैसे ये मरीख मारक स्टार होकर इधर बैठा हुआ है, पर अगर ये किसी अच्छे नक्षत्र के ऊपर बैठा हो और उसके रिजल्ट देने वाला बिल वक्त मुश्तरी या कोई और अच्छा स्टार हो, तो फिर इसकी कला जो है वो बदल जाएगी, यानी वो इसका ये हम देखेंगे कि ये बुरा है, बुरा रिजल्ट नहीं दे रहा बल्कि अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो इसी तरह उसके अगला पॉइंट होता है कुछ बिंदु वगैरह निकालने कि कौन सा स्टार कुंडली में बिंदु दे रहा है या नहीं दे रहा, और कौन सा घर बिंदु दे रहा है नहीं दे रहा। और उसके बाद फिर D9 चार्ट चेक किया जाता है। यानी इसी तरह कुंडली को देखने के लिए बहुत बारीकियां होती हैं, जो कि देखकर दरअसल जो सही फैसला जो है वो किया जाता है। तो मेरे दोस्तों आज की वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर मेरे किसी बहन का भाई का कोई सवाल हो, ना समझ आई हो, तो वो सवाल करके पूछ भी सकता है। मैं जितना जानता हूँ मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊँगा। तो मेरे दोस्तों इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।